प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं सुमेर सिंह मीणा, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी। आज का जो लघु वीडियो है वह कक्षा 10 की हिंदी के प्रथम अध्याय सूरदास के तीसरे पद संदेशन मधुवन कूप भरे से संबंधित है। यह पद काफ़ी महत्वपूर्ण है एवं इसे सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनें और ध्यान से पढ़ें, इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करें। संदेशनि मधुवन कूप भरे, यह जो प्रसंग है वह गोपी और उद्धव के बीच चल रहा है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ऐसा लगता है कि संदेशनि का मतलब होता है संदेशों से, पत्रों से। मधुवन का मतलब होता है मथुरा। कूप का मतलब कुएं, भरे का मतलब भर गए। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा भेजे हुए संदेशों से मथुरा के सारे कुएं भर गए। आपको पता है कि मथुरा में श्री कृष्ण भगवान रहते हैं एवं गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान के लिए रोज पत्राचार करती हैं। तो उसी वजह से गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा भेजे हुए पत्रों से मथुरा के सारे कुएं भर गए। अपने तो पठवत नहीं मोहन, अपने तो पठवत नहीं मोहन। पठवत का मतलब होता है भेजना, वापस भेजना। अपने तो पठवत नहीं मोहन। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने हमारे किसी पत्र का जवाब तो भेजा नहीं, अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं भेजा। हमरे फिरी ना फिरे, और हमारे पत्रों का जवाब भी आज तक वापस नहीं आया। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने अपनी तरफ से हमें कोई पत्र नहीं लिखा, कोई संदेश नहीं लिखा, और हमरे फिरी ना फिरे, और हमारे द्वारा लिखे गए पत्रों का जवाब भी आज तक पलट करके नहीं दिया। आगे गोपियाँ कहती हैं कि जिते पथिक पठे मधुवन को। जिते का मतलब जितने भी, पथिक का मतलब होता राहगीर। राहगीर रास्ते में जाने वाले जो लोग होते हैं वो राहगीर कहलाते हैं। तो पथिक जो शब्द है वह राहगीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। पठे का मतलब होता है भेजना। मधुवन का मतलब मथुरा, को का मतलब के लिए। देखिए, गोपियाँ कहते हैं जिते पथिक पठे मधुवन को, कि जितने भी राहगीर मथुरा के लिए गए हैं, बहुरी न सौंध करे। उन पथिकों में से या उन राहगीरों में से वापस लौटकर एक भी नहीं आया। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियाँ जो मथुरा के रास्ते जो राहगीर जाता था, उस राहगीर के माध्यम से वे मौखिक संदेश श्री कृष्ण भगवान के लिए भिजवाती थी और वापस उस राहगीर के आने का इंतज़ार करती थी कि वह राहगीर हो सकता है श्री कृष्ण भगवान का वापस कोई संदेश हमारे लिए लेकर के आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो साफ कहती हैं कि जिथे पथिक पठिए मधुवन को, कि जितने भी राहगीर मथुरा के लिए गए हैं, बहुरी न सौंध करे, वो वापस लौट करके आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? कें वे श्याम सिखाए प्रमोदे। गोपियाँ कयास लगा रही हैं, अनुमान लगा रही हैं। वो कहती हैं कि कै वे श्याम सिखाए प्रमोदे, कि या तो उन राहगीरों को श्री कृष्ण भगवान ने सिखा दिया या समझा बुझा करके वहीं रोक लिया। कै कहूँ बीच मरे, कै कहूँ बीच मरे। कै का मतलब या, कहूँ का मतलब कहीं, बीच का मतलब बीच में ही रास्ते में, मरे का मतलब मर गए। गोपियाँ अनुमान लगा रही हैं कि जो राहगीर हमने भेजे हैं, या तो उन राहगीरों को श्री कृष्ण भगवान ने वहीं समझा बुझा करके अपने पास रोक लिया, के कहीं बीच मरे, या फिर वो कहीं बीच रास्ते में ही मर गए। हो सकता है शायद इसीलिए वो हमारे पास वापस लौटकर नहीं आए। श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के एक भी पत्राचार का या संदेश का जवाब नहीं दिया। तो गोपियाँ अनुमान लगा रही हैं कि हो सकता है कि
और भी कई वजह हों जिनकी वजह से कृष्ण भगवान ने हमें संदेश नहीं लिखा। वो अगला कयास लगाती हैं कि कागद गरे मेघ, कि हो सकता है श्री कृष्ण भगवान इसलिए हमें संदेश लिखने में असमर्थ हैं कि कागद गरे मेघ, कि हो सकता है मथुरा के सारे कागज ही, जो कागज होते हैं वो सारे कागज ही बरसात में गल गए, नष्ट हो गए, भीग गए बरसात में, और भीग करके सारे कागज गल गए और नष्ट हो गए। इसलिए कृष्ण भगवान के पास कोई संदेश लिखने के लिए कागज नहीं है। या फिर मसी खूंटी, मसी का मतलब होता है स्याही, खूंटी का मतलब नष्ट हो गई। यह हो सकता है कि मथुरा के अंदर स्याही ही नष्ट हो गई कि आखिर वो पत्र लिखें तो किससे लिखें। या फिर तीसरी वजह हो सकती है सर दब लागी जरे। सर का मतलब होता है सरकंडा। सरकंडे नामक एक घास होती है, कठोर घास होती है, और प्राचीन काल में उस सरकंडे की घास को काट करके उससे कलम बनाई जाती थी, उस कलम के माध्यम से लिखा जाता था। दब, दब का मतलब होता है दावाग्नि। दावाग्नि, दावाग्नि का मतलब होता है जंगल की आग। सर का मतलब सरकंडा और दब का मतलब दावाग्नि अर्थात जंगल में लगने वाली आग। तो गोपियाँ कहती हैं हो सकता है कि सर दब लागी जरे, कि हो सकता है वहाँ पर सरकंडे ही समाप्त हो गए क्योंकि जंगल में भयंकर आग लग गई हो, और उस आग की वजह से जो सरकंडे नामक घास है वह संपूर्ण घास जल करके नष्ट हो गई, जिसकी वजह से कृष्ण भगवान कलम नहीं बना सकते। या फिर सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। अंतिम पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि सेवक सूर लिखन को आंधो, कि हो सकता है कि श्री कृष्ण भगवान का जो लिखने वाला है, संदेश लिखने वाला होता है, तो वो संदेश लिखने वाला अंधा हो गया हो, सूरदास जी की तरह। सूरदास जी कहते हैं, यहाँ पर सूरदास जी दूसरे अर्थ में अपने आप को श्री कृष्ण भगवान का संदेश लिखने वाला मान रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हो सकता है श्री कृष्ण भगवान का जो संदेश लिखने वाला है वह अंधा हो गया हो, पलक कपाट अरे। उसके जो पलक हैं, पलक का मतलब नेत्र रूपी जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए, अर्थात वो देख ही नहीं सकते, और जब देख नहीं सकते तो लिख भी नहीं सकते। तो ये कयास गोपियों ने लगा रही हैं कि हमारे इतने सारे हमने जो संदेश कृष्ण भगवान के लिए भेजे हैं, आखिर उनका जवाब हमारे पास आज तक क्यों नहीं आया। तो इसे आप व्यंग समझ लीजिए या फिर गोपियों की वाक चातुर्यता। एक बार फिर से देखिए, संदेश यानी मधुवन कूप भरे। गोपियाँ कहती हैं कि हमने श्री कृष्ण भगवान के लिए इतने संदेश भेजे हैं कि उस संदेशों की वजह से मथुरा के सारे कुएं ही भर गए होंगे। अब तो पठवत अपने तो पठवत नहीं मोहन, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी तरफ से हमें आज तक एक भी संदेश नहीं भेजा। हमरे फिरी ना फिरे, अर्थात हमारे द्वारा भेजे हुए संदेशों का जवाब भी उन्होंने आज तक नहीं दिया। जिते पथिक पठिए मधुवन को, आगे गोपियाँ कहती हैं कि जितने भी राहगीर मथुरा के लिए गए हैं, बहुरी न सौध करे, वो संदेश वाहक या राहगीर भी आज तक वापस लौट करके नहीं आए। कैवे श्याम सिखाए प्रमोदे, गोपियाँ अनुमान लगाती हैं, कहती हैं कि वो राहगीर वापस क्यों नहीं लौटे, कि कैवे श्याम सिखाए प्रमोदे, कि या तो श्री कृष्ण भगवान ने, श्याम का मतलब श्री कृष्ण भगवान ने, सिखाई का मतलब उनको सिखा दिया, उनको लालच दे करके उनको सिखा और समझा बुझा दिया। तो या तो वो इसलिए वापस नहीं लौटे कि श्री कृष्ण भगवान ने उनको समझा बुझा करके वहीं बैठा लिया, कै कहूँ बीच मरे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कै कहूँ बीच मरे, कि या फिर वो रास्ते में ही, बीच रास्ते में ही ख़त्म हो गए, मर गए। आगे गोपियाँ लिखती हैं कि कागद गरे मेघ, कि हो सकता है हमारे संदेशों का इसलिए जवाब नहीं आया कि कागद गरे मेघ, कि मथुरा में भयंकर बरसात हुई हो और उस बरसात में सारे कागज ही नष्ट हो गए हों। या फिर मसी खूंटी, मथुरा के अंदर सारी जो स्याही है, स्याही नष्ट हो गई हो। या फिर सर दब लागी जरे, सर का मतलब होता है सरकंडा नामक घास जिससे कलम बनाई जाती है, दब का मतलब जंगल में लगने वाली दावाग्नि आग।
गोपियाँ कहती हैं कि हो सकता है जंगल में भयंकर आग लग गई हो मथुरा में, जिसकी वजह से कलम बनाने वाली जो घास है सरकंडा, वह सरकंडे नामक घास ही जलकर नष्ट हो गई हो। सेवक सूर्य लिखन को आंधो। अंतिम पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि हो सकता है श्री कृष्ण भगवान का जो पत्र लिखने वाला है वह अंधा हो गया हो, पलक कवाट अरे, और उसके जो नेत्र रूपी दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद हो गए हो सकता है इसीलिए वो पत्र नहीं लिखे पा रहे, या इसलिए हमारे पत्रों का आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस पद को विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ें, ध्यान से इस वीडियो को देखें। आगे का और अंतिम जो पद है उसके लिए एक और वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। तब के लिए धन्यवाद।